गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 8 जनवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बहुत ही कम समय में हाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ विच कंट्री। एंड अभी हमने ग्रीनलैंड के बारे में क्यों पढ़ रहा है। एंड रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस टू वेरी सुन जो कि दे विल कैप्चर इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा वेनेजुएला के जो मादुरो रहे, यानी जो प्रेसिडेंट रहे वहाँ के, इन्हें जो कि धर लिया गया है, यानी यूएस के द्वारा। पता ही होगा, इनकी कहना ये है कि इनके ऊपर में काफ़ी सारे ड्रग्स सप्लाई की जो कि कार्रवाई काफ़ी सारे रहे, बट असल में इनके उद्देश्य आपको तो पता ही होगा ना। यूएस की उद्देश्य क्या है, जो सबसे ज़्यादा ऑयल की रिजर्व रहे कहाँ रहे, ऑयल की रिजर्व वेनेजुएला में रहे, इससे कैप्चर करना इसका मेन उद्देश्य है। मकसद यही था और ये भी पूरी होने ही वाला है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये किसने कहे, ये कौन सी कंट्री में रहे, ये डेनमार्क की एक हिस्सा है। क्लियर, कौन सी रहे, ग्रीनलैंड जो है ना, असल में ये डेनमार्क की एक हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। एंड क्लियर, एंड ग्रीनलैंड की भी अलग सी जो कि प्रेसिडेंट भी रहे, है ना, प्रेसिडेंट भी अलग से रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक डेनमार्क की हिस्सा है। एंड रिसेंटली जो कि इसके ऊपर में भी अटैक करने वाला है, यानी भी काफ़ी सारे चीज़ें ये अनाउंसमेंट करी है यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो मोहम्मद बिन तुगलक अभी के टाइम में रहे, है ना, तो इनके मुताबिक। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो डेनमार्क है ना, ये असल में इसके एम क्या है, यूएस की एम क्या है, क्यों ये जो कि कैप्चर करना चाहते हैं डेनमार्क की जो ये ग्रीनलैंड रहे, इसीलिए क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है कि अर्थ मेटल, जो रेयर अर्थ मेटल, पता ही होगा ना रेयर अर्थ मेटल के बारे में। रेयर अर्थ मेटल ध्यान में रखिएगा, जो रेयर अर्थ मेटल रहे सबसे ज़्यादा जो कि ग्रीनलैंड में भी रहे। अगर जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ली तो अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल है ना, वो चाइना के पास है ना। चाइना काफ़ी सारे कंट्रोल भी रेस्ट्रिक्शन जो लगा रहा है वो हटक सके, किसने, यूएस ने। तो इसका उद्देश्य यही है, क्योंकि इनकी जो डॉलर रहे, यूएसडी जो डॉलर रहे, इन्होंने चाहते कि ये नहीं जो कि दबे। ध्यान में रखिएगा, जो कि अभी के टाइम में काफ़ी सारे टैरिफ भी लगा रहा है यूएस पर। तो ये सारे के सारे बातें मामले तो पता ही होगा। फिर बात करें डेनमार्क के बारे में, ये जो कि नाटो की एक मेंबर भी है। क्लियर, नाटो की, एंड यूएस भी एक नाटो की मेंबर है। मतलब एक नाटो की मेंबर दूसरे नाटो की मेंबर पर जो कि अटैक करने वाला है। सोच रहे हो ना क्या होने वाला है। मतलब जो नाटो रहे नाटो तो संकट में आने वाला है ना। जो 1949 में जिसकी स्थापना करवाया गया था वो संकट में आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड खैर वो सब रहने देते। बात करें डेनमार्क की, कैपिटल क्या है, कैपिटल है कोपेनहेगन। एंड अभी के टाइम में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ रहे, कहाँ चले गए। तो ध्यान में रखिएगा, अभी भी कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है ना, मतलब जिसके पास पावर है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, ध्यान में रखिएगा। तो ये कैपिटल जो कि कोपेनहेगन हो गया। एंड पीएम का रहे मैट फ्रेडरिक्सन। क्लियर, फ्रेडरिक्सन, ध्यान में रखिएगा। एंड बस सारे के सारे उद्देश्य अभी तो आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। और हाल ही में जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि हज जो कि अगेन जो कि प्रपोज करिए, प्रपोजल टू अनेक्स द अनेक्सिंग ग्रीनलैंड एंड आफ्टर जो कि डेनमार्क जो कि लीडर जो अर्ग्ड हिम टू दिस स्टॉप द थ्रेट्स एंड एंड ओवर द आइसलैंड, ध्यान में रखना। एंड स्पीकिंग टू द रिपोर्ट द यूएस प्रेसिडेंट जो कि सेड वी नीड ग्रीनलैंड, हमें चाहिए ग्रीनलैंड फ्रॉम दी जो कि स्टैंड पॉइंट ऑफ द नेचुरल जो कि नेशनल सिक्योरिटी, ध्यान में रखिएगा। एंड अगर वो ग्रीनलैंड को भी कब्जा कर ली तो इन्होंने काफ़ी सारे सी रूट को भी जो कि कैप्चर करने वाला है। काफ़ी सारे जो रशिया की ट्रेडिंग हो रहा है वहाँ की जो कि सी रूट को भी मतलब कैप्चर करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे बातें रहे, खैर वो सब रहने देते। एंड चलो देखते हैं। एंड आगे देखते हैं क्या रहे। और भी ये भी देख सकते हो, ग्रीनलैंड जो कि ट्रम्प हैज रिपीटेडली जो कि राइज था जो कि प्रोस्पेक्ट टू दिस सेमी जो कि ऑटोनॉमी के अंडर द डेनिश टेरिटोरी, मतलब जो डेनमार्क की टेरिटोरी रहे। एंड ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो रहे जेन्स फ्रेडरिक्स निल्सन रहे, रिस्पॉन्ड बाय द सेइंग एंड दैट इज द एंड ऑफ नाउ एंड इन द डिस्क्राइब द नेशन ऑफ यूएस कंट्रोल एंड ओवर द आइसलैंड आज ए फंटासी। तो ध्यान में रखिएगा। एंड आइसलैंड के काफ़ी सारे
देखिए आइसलैंड में जो हमने डिस्कस करी ग्रीनलैंड है ना, असल में वहाँ बहुत ही कम आबादी रही, लगभग 58,000 के आसपास में आबादी रही। 58,000 है, लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 है आबादी रही। तो ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहे। कॉस्मो स्काई इज ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री की है, रिसेंटली लॉन्च करवाई गई है कॉस्मो स्काई, ये इटली की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इटली। ये जानते हो ना, इटली की रोम में जो फूड सिक्योरिटी ऑफ जो रहे, जो इसके हेडक्वार्टर है ना, जो फूड सेफ्टी ऐसे करके था, कौन सी था बताना, नीचे कमेंट करना। एंड अभी के टाइम में ये लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा, कॉस्मोस का। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब अर्थ पर जो कि निगरानी रखने वाला सैटेलाइट। एंड ये लॉन्च करवाया गया जो मतलब जो स्पेसएक्स है ना, इसके द्वारा, स्पेसएक्स यानी फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, जो इलन मस्क की है, पता ही होगा यूएस की है। द कॉस्मोस जो कि स्काई मेड जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज फ्रॉम द इटली एंड विद द थर्ड सेकेंड जो कि जनरेशन CSG एंड सैटेलाइट जो कि रिसेंटली लॉन्च ऑन द January 2, 2026 बाय स्पेसएक्स फ्रॉम द कैलिफोर्निया, स्ट्रेंथनिंग जो कि इटली नेशनल जो कि रेडर एंड देन द मॉनिटरिंग जो कि कैपेबिलिटीज फॉर बोथ सिविलियन एंड देन द मिलिट्री यूज। एंड की डिटेल्स बस ध्यान में रखना, ये इटली में रहे। आगे देखते हैं, ये लॉन्च करवा गया स्पेसएक्स के द्वारा। नंबर 3, वेयर वाज द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च। रिसेंटली IITM की जो कि कौन से प्लेस में, IITM जो कि ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना करवाया गया है। ये स्थापना करवाया गया है कहाँ से, IIT मद्रास में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, IIT मद्रास। एंड बाय जो अभी के टाइम में जो विदेश मंत्री रहे वो कौन रहे, सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे फाउंडेशन के बारे में। EAM डॉक्टर एस जो कि जयशंकर एंड देन द एक्सटर्नल अफेयर, EAM मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो रहे। एंड देन लॉन्च द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ए लैंडमार्क इंटरनेशनल जो कि इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास की बात कर रहा हूँ। ऑन कैंपस जो कि 2 January 2026 द लॉन्च मार्किंग एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द IIT मद्रास विजन टू इवॉल्व इनटू ए वर्ल्ड फर्स्ट जो कि मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 4, सैंडलवुड लियोपार्ड हैज बीन स्पॉटेड इन व्हिच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सैंडलवुड ये एक स्पेशल काइंड की जो कि लियोपार्ड रहे। लियोपार्ड मतलब तेंदुआ की बात कर रहा हूँ, तेंदुआ जो रहे है ना, तेंदुआ जो मोगली में था ना, वही जो ये कि सैंडलवुड की तेंदुआ है एंड लियोपार्ड एंड रिसेंटली स्पॉटेड कर पाएंगे वो कर्नाटक में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक। क्लियर। एंड ये कि स्पेशल टाइप की लियोपार्ड है, देख सकते हो भाई यहाँ पिक में रहे या फिर नहीं रहे, बस ध्यान में रखना। कर्नाटक आज रिकॉर्डेड इट्स फास्ट जो कि इवॉल्व जो कि साइट है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि ये सैंडलवुड अभी के टाइम में जो लियोपार्ड ये कहाँ स्पॉटेड करवाया गया है, कर्नाटक में। क्लियर है इस बात। आगे देखते हैं नंबर 5, इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड ए न्यू स्पेशल फोर्स विथ 1 लाख ड्रोन जो कि ऑपरेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस न्यू फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इंडियन आर्मी ने हाल ही में डेवलप करी है न्यू स्पेशल फोर्स विथ 1 लाख ड्रोन के साथ ऑपरेटर्स। एंड इसके नाम क्या है, इसका नाम है भैरव। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी मतलब स्पेशल टाइप की जो कि फोर्सेस बनाया गया है 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर के साथ। देख रहे हैं ना कितने अलग, 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर के साथ। मतलब यहाँ जो सारे का सारे सैनिक होने वाला है, यानी जो पर्सनल होने वाला है वो सारे के सारे स्पेशल फोर्स मतलब कहलाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो रहे ना वो ड्रोन जो कि ड्रोन में माहिर होंगे। क्लियर, ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वाला जो सेक्शन रहे है ना, जो बॉर्डर वाला एरिया रहे, वहाँ क्या देखने को मिलती है असल में, अगर ड्रोन के माध्यम से वो शत्रु को जो कि कैप्चर कर ले तो अच्छी बात है ना। तो पता ही होगा ड्रोन की क्या उपयोग रहे। तो गरुड़, इसका नाम है गरुड़। क्लियर। द इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड ए न्यू मॉडर्न जो कि वॉरफेयर फोर्स कॉल्ड ए भैरव बटालियन। एंड हर एक बटालियन में जो कि 250 जो कि पर्सनल होने वाला है। क्लियर। विच सर्व एज द स्पेशल यूनिट एंड द टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन इंटीग्रेटिंग ओवर 1 लाख जो कि ट्रेन जो कि ड्रोन ऑपरेटर एंड देन द रिकन्सेंस एंड प्रिसिशन स्ट्राइक एंड रैपिड जो कि रिस्पॉन्स। एंड ध्यान में रखिएगा
बस न्यू जो कि एक फोर्स है। एंड पर्पज क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, टू कंडक्ट द हाई स्पीड जो कि ऑफेंसिव एंड द ऑपरेटिंग द यूजिंग द अनमैन्ड जो कि सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग जो कि कमांडर विद द क्रूशियल जो कि बैटल फील्ड एंड विजिबिलिटी एंड देन द टेक्नोलॉजी एड्स। बस ध्यान में रखना है, रोल ऑपरेटर आज द ट्रेंड एंड देन द डेवलप स्मॉल ड्रोन फॉर द रियल टाइम, मतलब स्मॉल ड्रोन को इन्हें उपयोग करने वाला है। क्लियर, इसका नाम है ऑपरेशन नहीं, ये जो आर्म फोर्सेस बने गए वो है वैरव। क्लियर, नाम भी तो खतरनाक रहे है ना, एंड फोर्सेस भी खतरनाक है, नाम जितना खतरनाक नहीं, फोर्सेस इतना ही गुना जो कि खतरनाक है, इससे कई गुना आया थी। सेकेंड एडिशन ऑफ दी खेलो इंडिया जो कि BCM, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है दीव में, है ना, दीव की बात कर रहा हूँ, दीव यानी जो दामन दीव है ना, दीव में हो रहा है, दामन में नहीं। तो कौन सी डेट में, ये अभी के टाइम में जनवरी 2026 में ये हो रहा है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, असल में ये जो हो रहा है 5 to 10 जनवरी तक हो रहा है, जनवरी की बात कर रहा हूँ। एंड कौन सी प्लेस में, दीव की घोघला बीच में, घोघला बीच ध्यान में रखना। एंड ये भी ध्यान में रखना, जो फर्स्ट एडिशन हुए थे ना, वो भी ये यही दीव की जो कि घोघला बीच में हुए थे फर्स्ट एडिशन। क्लियर, देखते हैं द सेकेंड एडिशन जो कि खेलो इंडिया जो कि बीच गेम वाज डिक्लेयर करवाएगा, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 7, इंडिया 3D प्रिंटेड जो कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेवलप्ड बाय इम्पोर्टेंट है, ये डेवलप करवाया गया IITM, यानी IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने डेवलप करी है, जो कि पुणे की है ना, पुणे। तो ये क्या है असल में, ये 3D जो कि ऑटोमेटिक 3D जो कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, मतलब इन्होंने खुद ही जो कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, वाटर जो भी रहे बातें, वो सारे के सारे कैप्चर कर सके, यानी स्टेशन डेवलप कर सके, यानी ऑटोमेटिक ये ऑपरेट करने वाला, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने डेवलप करी है। क्लियर, देखते हैं साइंटिस्ट लीड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो कि मेट्रोलॉजी एंड देन द हब द डेवलप्ड 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक जो कि वेदर स्टेशन अंडर द मिशन जो कि मौसम के तहत इन्होंने बनाया है, विद द दिल्ली सेट टू रिसीव द फर्स्ट जो कि इंस्टॉलेशन एंड फ्रॉम February 2026। दिल्ली में फर्स्ट टाइम जो कि ये वेदर डिटेक्टिंग जो सिस्टम रहे वो स्थापना करी जाएगी, फरवरी की बात कर रहा हूँ। नंबर 8, हु हैज डेवलप्ड द पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्वदेश एंड फॉर सोल्जर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सोल्जर के लिए, हमारे जो सोल्जर है वो काफ़ी सारे जो कि सुर्खियों प्लेस में जो कि जाते रहते हैं, है ना, तो इन्हीं के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वाटर तो मतलब हर एक प्लेस में जो कि तो वाटर कैरी करी नहीं जा सकता है ना, तो अगर वाटर की शॉर्टेज भी रहे, काफ़ी सारी चीज़ें रहे, तो इन्होंने क्या डेवलप करी है, एक पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन जो कि सिस्टम है स्वदेश, जिसका नाम है स्वदेश। ये हाथ में भी चलाया जा सकता है एंड इसे जो कि मशीन के माध्यम से भी ये चलाया जा सकता है। मतलब ये जो सी वाटर रहे ना, ये स्वदेश का भी फुल फॉर्म रखी गई है, ध्यान में रखना है। सी वाटर जो कि सी वाटर डिसलाइनेशन सिस्टम, सी वाटर के डिसलाइनेशन, मतलब जो सी वाटर रहे इसकी सलाइनिटी रहे ना, जो सल्ट जो रहे वो मतलब घटाकर जो कि सी वाटर मतलब पीने योग्य जो कि बना सकता है, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सके, इम्पोर्टेंट है। तो किसने डेवलप करी होगी, वो DRDO है ना, DRDO। तो DRDO ने ये डेवलप करी है, क्लियर, जो कि पोर्टेबल प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर आवर इंडियन सोल्जर के लिए। एंड बात करें DRDO के बारे में, अभी हमने डिस्कस कर दी DRDO डे, है ना, 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, चेयरमैन समीर वी कामत एंड फर्स्ट चेयरमैन जो कि दौलत सिंह कोठारी थे, है ना, दौलत सिंह कोठारी, अभी के टाइम में तो समीर वी कामत रहे, है ना, खैर वो सब रहने देते, देखते हैं डिटेल में। DRDO हैज डेवलप्ड द स्वदेश जो कि कंपैक्ट हैंड जो कि हैंड ऑपरेटेड भी रहे डिवाइस दैट कन्वर्ट द सी वाटर इनटू द सेफ ड्रिंक एंड देन द इम्पोर्टेंट है ना, सी वाटर से मतलब प्यूरिफाई वाटर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इंडियन आर्मी के लिए। नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच कंट्रीज बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ जनवरी 2026। किसने जो कि नॉन परमानेंट मेंबर बने, बहरीन बने, यस, कोलंबिया बने, ये भी सही है, लाटविया बने, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस सही, यही नहीं, और कांगो देश ने भी, वो भी जो कि इसके मेंबर बने। मतलब देखिए नॉन परमानेंट है, परमानेंट मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड ये भी ध्यान में रखना, परमानेंट मेंबर में कौन सी रहे बताना, कांगो रहे, एंड ये
लिबेरिया रहे, यानी जो नॉन परमानेंट मेंबर। फिर जो हमने बताया जो परमानेंट मेंबर में कौन रहे, परमानेंट मेंबर में फ्रांस रहे, चाइना रहे, यूएसए रहे, यूके रहे, रसिया रहे। 5 देश रहे ना, ये 5 देश कंट्री। एंड जब भी इंडिया की जो कि ज्वाइन होने की बात आती है, इंडिया जो कि क्या इंडिया इसकी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं, आंसर है यस। कितनी बार? 8 टाइम रह चुके हैं। बट मतलब इसके जो कि जब भी रसिया ने बात करता है कि ये एक परमानेंट मेंबर बने इंडिया, तभी जो चाइना रहे ना वो वीटो पावर यूज करती है। वीटो मतलब एक ही कंट्री मना कर दी तो सारी की सारी कंट्री की मना मानी जाएगी। काफ़ी बातें रहे, तो चाइना ने जो कि इसके वीटो पावर यूज करता है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में नॉन परमानेंट मेंबर वैसे पूछे तो टोटल 10 रहे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अभी के टाइम में जो 1 है ये हमने लिखी थी। 5 जो कि इलेक्टेड मेंबर जो कि यूनाइटेड नेशंस जो कि सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द ऑफिशियली बिगन देयर 2 ईयर टर्म ऑन जनवरी 2 तो जो कि शुरुआत होने वाला है विद द 5 अदर एंड द लिविंग द वर्ल्ड जो कि प्रीमियर बॉडी एंड देन द पीस सिक्योरिटी। तो ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 10, हुई स्टेट और यूटी, कौन सी स्टेट और यूटी ने हैज मेड इट्स मैंडेटरी टू जो कि फ्लैश QR कोड ऑन रोड साइन। किसने QR कोड को जो कि स्थापना करी है रोड साइन पर? ये है दिल्ली। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है कि जो कि लोगों को ये जो QR कोड के माध्यम से सारे का सारे जानकारी उपलब्ध हो सके। मान लो लोगों ने कहीं पे आप जा रहे हो और खो गए हो, आपको रास्ता भटक गए हो, तो यहाँ के सारे चीज़ें आप उपलब्ध हो सकें। मतलब इसके नियरेस्ट आपके पुलिस स्टेशन कहाँ रहे एंड फिर हॉस्पिटल कहाँ रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हॉस्पिटल वगैरह जो रहे, हॉस्पिटल कहाँ रहे एंड यहाँ से कौन सी प्लेस कितनी दूरी तक रहे, क्या से जो कि सारे के सारे जो कि कौन सी प्लेस में जो कि दुकान वगैरह वो मिलने वाला है, तो सारे के सारे यहाँ उपलब्ध हो सकेंगे। क्लियर। एंड रेटिंग भी जारी कर सको, कहाँ से गड्ढा रहे रोड के, कहाँ जो कि भीड़ भाड़ वाला सेक्शन रहे, वो भी सारे के सारे यहाँ से प्राप्त हो सके। तो ध्यान में रखिए, क्योंकि सारे के सारे डिटेल तो वहाँ तो नहीं लिखी जा सकता है ना, तो इसीलिए QR कोड के माध्यम से सारे के सारे जानकारी आपको मिल सके। अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली इज़ द यूनाइटेड जो कि दिल्ली स्टेट नहीं यूटी यानी जो कि रिसेंटली जो कि मैंडेट करी है QR कोड, जो कि बस ध्यान में रखिए सारे प्लेसेस में ये होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज के सारे कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।